इतना बड़ा झूठ बोल गए आप, इतना बड़ा फ़रेब दे गए आप। ज़रान, आप सब हो सकते थे, पर आप फ़रेबी नहीं, धोखेबाज नहीं। अभी तो हाथ पकड़कर चलना शुरू किया था एतबार की इन राहों पर, जहाँ सिर्फ भरोसा मिलना चाहिए था, एक दूसरे से धोखा नहीं। जिस लड़की को दुनिया नहीं हरा सकी, इसे शादी के इस पाकीज़ा रिश्ते में शौहर के फ़रेब ने हरा दिया। ज़रान, वो अपने घुटनों के बल बैठ गई थी। कमरे में सिर्फ एक लैंप चल रहा था, जिसकी रोशनी बेड के पीछे लगी इनकी शादी की फ़ोटो फ्रेम पर पड़ रही थी। मेरे साथ गए थे आप एयरपोर्ट मुझे लेकर, जब अफनान को रोकना था। उस वक्त आकर मुझे रोक कर एक बार कह देते, नायाब, तुम्हारी बर्बादी का सारा बंदोबस्त कर दिया है, अपना वक्त बचाओ और सामना करो जो तमाशा तैयार किया है मैंने। एक बार कह देते ज़रान, झूठ पर बनाया आपने हमारा सच्चा रिश्ता। अपने चेहरे को अपने हाथों में लिए वो इस तरह से रोई थी जैसे पहले कभी ना रोई हो। और ये सच भी था, नायाब अल्तमश, पहले कभी इस तरह टूट कर नहीं रोई थी। वो मोहब्बत में कभी इतनी कमज़ोर नहीं पड़ी थी, पर शादी के इस बंधन में इसे तो मौका ही नहीं दिया गया था इस रिश्ते को अपनाने का। मोबाइल पर बार बार वही वीडियो चल रही थी कि इस कमरे में ज़रान आब्दी की आवाज़ गूंज रही थी। इसने गुस्से से इस मोबाइल को दूसरी तरफ फेंक दिया था और अलमारी की तरफ चल दी थी। वो अपना गुस्सा उतारना चाहती थी। इसके जहन में बस एक ही कीमती असासा था, इसकी बनाई गई वो पेंटिंग, जिन्हें बना बना कर इसने ज़रान आब्दी को अपनी ज़िंदगी में वो मकाम दे दिया था जिस पर आज इसे अफसोस हो रहा था। मैं क्यों ना पहचान पाई ज़रान आपको, आपके इरादों को। इसे क्या पता था, रिश्तों में यही तो वक्त होता है जब शैतान कामयाब हो जाता है मियाँ बीवी के रिश्ते में खलश पैदा करने में। वो गुस्से से इन पेंटिंग को नीचे फ़र्श पर गिरा चुकी थी। बस अब वो इन सब को राख बना देना चाहती थी। यही आपने मेरे यकीन के साथ किया ज़रान, राख बनाकर रख दिया ना सब कुछ। अपनी खनकती चूड़ियाँ भी उतार कर फेंक दी थी इसने। वो इससे पहले कुछ भी करती, माचिस की एक तीली भी जलाती। अजान की आवाज़ खुली खिड़की से अंदर आई और इसके समातों में पहुँची थी। इसके कांपते हाथ रुक गए थे। वाय ज़रान, मुझे क्यों तमाशा बना दिया सबका। पहले ठुकराते रहे, फिर वही किसी और के हाथों करवाया और फिर दुनिया के सामने जलील और रुस्वा करवा कर अपनाया मुझे। मैं तो आपको मसीहा समझने लगी थी ज़रान, पर आप तो ने आप में हिम्मत नहीं थी इन पेंटिंग को जलाने की। वो इन्हें फेंक कर बाथरूम में चली गई थी, दरवाज़ा बंद करके। जब इसने अपने अक्स शीशे में देखा, वो अपनी बिखरी हालत देखकर हैरान हो गई थी। वो रोने वाली लड़कियों में से नहीं थी, वो ऐसी नहीं थी ज़रान। इस शादी के रिश्ते ने और मजबूत करना था। आपके धोखे ने तो इतना कमज़ोर कर डाला है कि समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ क्या करूँ। वज़ू करके वो वहीं जानमाज़ पर सजदे में गिर गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी अब वो क्या करेगी। सच सामने आ गया, अब इसका अगला कदम क्या होगा। अच्छी बीवी आधी अधूरी बात पर क्या इतनी बज़्ज़न हो जाती है अपने मिजाज खुदा से कि रिश्ता तोड़ने का सोच लेती है। एक आवाज़ नायाब के कानों में पड़ी थी। इसने एक झटके से सर उठाकर देखा था, कमरा बिल्कुल खाली था। क्या अच्छी बीवी अपने मिजाज खुदा का धोखा, इसका झूठ फरेब जानकर भी खामोश रहती है। वो क्यों खामोश रहे। अब इसके पास सबूत भी हैं, वो मुँह पर मारे और तोड़ दे रिश्ता, ख़ुद को आज़ाद कर ले इस फरेब से। ये अच्छी बीवी हुई ना, वो जो इन बातों पर हमेशा तोड़ देती हैं, जो अपने मिजाज खुदा से मुंह मोड़ लेती हैं, जो एक गलती पर अपने रिश्ते को छोड़ देती हैं। वो अच्छी औरत तो हो सकती है, पर एक अच्छी बीवी नहीं नायाब। और नायाब ने आंखें बंद कर ली थी, सजदे में सर झुका लिया था। या अल्लाह, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे सीधी राह दिखा मेरे मौला। मैं इस शख्स से अलग भी नहीं होना चाहती, पर इस सच को जानने के बाद मैं माफ़ भी नहीं कर सकती। अल्लाह, या तो मुझ में इतनी हिम्मत पैदा कर दे मैं इसके बगैर जी लूँ, या इतना ज़ब्त डाल दे मुझ में मालिक के मैं माफ़ कर दूँ इसे, इसके फ़रेब को, इसके झूठ को। नायाब के आंसू जैसे जैसे गिरते जा रहे थे, इसके दिल में सुकून भी पैदा हो रहा था और एक बेचैनी भी, जिसे इसका दम घुट रहा हो। वो कुछ नहीं समझ पा रही थी जब इसे नीचे हॉल से कुछ रोने की आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गई थी। अपना चेहरा साफ़ करके जायनमाज़ को तह करके वो जल्दी से अपने बेडरूम से बाहर गई थी। अब्बू, मैं ले आता हूँ दवाएं, प्लीज़ मुझे दे दीजिए। पर वो पर्ची इन्होंने खींच ली थी अपने बड़े बेटे के हाथ से। अज़ियान, इसे अपनी ज़बान में समझा दो मुझे, अब ये यहाँ नज़र नहीं आए। वो वहाँ से मेडिकल स्टोर की जान चले गए थे और इनके अफनान भागते हुए गया था। अब्बू नयाम मेरी पसंद थी, वो सबसे अलग थी। अब्बू, रानिया ने मुझे एक बार नहीं 2 बार धोखा दिया था, मैं कैसे इससे फिर से मोहब्बत कर लेता। इसकी बात पर यूसुफ साहब एकदम से रुक गए थे। कहीं ना कहीं वो जानते थे अफनान के इरादे गलत नहीं थे, इसका तरीका गलत था नयाब को हासिल करने का। ठीक है, जो तुमने कहा मैंने सही मान भी लेता हूँ, पर शादी के बाद कौन सा गैरतमंद मर्द होता है जो बीवी की पर्दापोशी करने के बजाय अपनी मोहब्बत को पाने की कोशिश में लगा रहता है। तुम गैरतमंद मर्द थे ना, ख़ानदानी थे ना तुम, तो क्यों ये सब किया था तुमने। रानिया ने भी साबित किया कि वो तुम जैसी है अफनान। आज इसने एक और घर ख़राब कर दिया। वो घर ख़राब होना था अब्बू। अफनान के लहजे में वही नफ़रत थी और यूसुफ साहब फिर से चलना शुरू हो गए थे। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता अब अफनान। मोहब्बतें कब से खुद गर्ज हो गई, मोहब्बतें कब से मतलबी बन गई। वो मोहब्बत ही नहीं जो किसी के बर्बाद होने पर आमीदा हो जाए। वो मोहब्बत ही नहीं जो किसी के
उजड़े घर पर अपनी बुनियाद रखे बेटा। मोहब्बत जो तुम कर रहे हो वो मोहब्बत नहीं, तुम्हारी ज़िद है, तुम्हारी खुद अर्जी है। अब्बू, अफनान के मोबाइल ने जैसे ही बजना शुरू किया था वही रुक गया था। बेध्यानी में इसने जब फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ एक हंसती हुई आवाज़ ने इसे वो खुशखबरी सुनाई थी जिसे सुनकर वो खुश नहीं हुआ था। काम हो गया है। मज़े की बात है, शिकार खुद चल कर आ गया था न्यूयॉर्क। इसका एक्सीडेंट हो गया, इसे अस्पताल के बाहर पड़ा है ज़ख्मी हालत में सर। अब बताएं, इसे गायब करना है या व्हाट दी हेल। अफनान ने जब नंबर पर नाम देखा तो इसे याद आया इसी आदमी को इसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था ज़रान को नुकसान पहुंचाने का। गो टू हेल, अफनान गुस्से से कहा और घर के बाहर की जानिब भाग गया था। माथे से पसीना इस कदर बहना शुरू हो गया था इसके। ये सब क्या हो गया भाई साहब? आपको किसने फ़ोन किया था? ज़रान का नंबर मिला कर देखा आपने? दिलकश बेगम के आंसू बहना शुरू हो गए थे जब इन्होंने अनीसा की हालत देखी थी जिन्हें कमल बेगम चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। आफाक साहब ने जब से ज़रान के एक्सीडेंट के बारे में बताया था एक तूफ़ान सा खड़ा हो गया था। राहिल साहब इसी वक्त सफ़र की तैयारी में लग गए थे और घर की ख़वातीन रो रो कर बुरा हाल कर चुकी थी। क्या हुआ है ज़रान को? नयाब की आवाज़ में एक डर था, एक घबराहट थी। जिस तरह से इसने सीढ़ियों की रेलिंग को ज़ोर से पकड़ा हुआ था ऐसे लग रहा था जैसे वो सहारा लेकर खड़ी हुई हो वहाँ। वो बेटा, आफाक साहब सबकी तरफ देखना शुरू हो गए थे। ज़रान का एक्सीडेंट हो गया नयाब, सीरियस हालत में है वो वहाँ। हमें खुशियाँ राज नहीं आई, नज़र लग गई हमारी खुशियों को। अनीसा बेगम नयाब के पास आई थी रोते हुए, पुप्पो कुछ नहीं होगा ज़रान को, अल्लाह पर भरोसा रखें आप प्लीज़, हम चलेंगे वहाँ, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अब्बू और फूफा जी जा रहे हैं, तुम्हारी मनहूसियत और मत डालो ज़रान पर। सवेरा जो ये खबर सुनकर गमज़दा थी, इसने नफ़रत से कहा नयाब को, आप कौन होती हैं मुझे मेरे शौहर के पास जाने से रोकने वाली? आज नयाब का लहजा भी इतना ही कड़वा, इतना ही तीखा था। नयाब, नहीं अम्मी, मुझे मनहूस कहने वाली ये कौन है? ज़रान मेरे शौहर हैं, मेरे निकाह हुआ है इनसे, मेरा हक़ है इन पर। हमारी लड़ाई को बहाना बनाकर आप क्या साबित करना चाहती हैं सवेरा बाजी? वो सवेरा के सामने खड़ी हो गई थी। सवेरा ने गुस्से से वो 2 कदम का फासला भी ख़त्म कर दिया था। वो आज नयाब को वजह समझ रही थी इन सब तकलीफ़ की जो कि वो थी। शेरनी बनने की कोशिश ना करो, जब से शादी हुई है ज़रान के साथ ज़रान परेशानियों में गड़ा पड़ा है। आपने बहुत नोटिस लेना शुरू कर दिया है। क्यों आप ताक झाँक कर रही हैं हमारे रिश्ते में सवेरा बाजी? ज़रान कितना खुश है मेरे साथ कितना नहीं, या आप इनके वापस आने पर इनसे पूछ लेगा। और एक बार ज़रान को भूल जाएं, वो मेरे शौहर हैं, आप खो चुकी हैं। नयाब वापस अनीसा बेगम की तरफ बढ़ी थी जब सवेरा ने नयाब का बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इस तरह इल्ज़ाम लगाने की? सवेरा का हाथ उड़ गया था जब नयाब ने ज़ोर से पकड़ा था इसके हाथ को। रिश्ते अपने हदूद में रहें तो अच्छे लगते हैं सवेरा बाजी, आपने पामाल कर दिया है मुझ पर हाथ उठाकर। इन हदूद को क्या है? आप क्या समझती हैं खुद को? पढ़ी लिखी होकर भी ऐसी हरकत मुझे मजबूर ना कीजिए कि मैं कोई ऐसी बात करूँ जो आपको आपकी जगह दिखा दे। मैं इज़्ज़त कर रही हूँ, आप इज़्ज़त करवाएं मुझसे। जिस दिन ये इज़्ज़त का पर्दा चाक हुआ तो मेरी बातों से आप शर्मिंदगी होगी बस। नयाब ने इतनी ज़ोर से पकड़ा हुआ हाथ सवेरा का झटक दिया था। इसका ये रूप आज देख रहे थे सब। फूफा, मैं जाऊँगी ज़रान के पास फूफा जी के साथ, और मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। वहाँ सब हैरान थे, पर एक शख्स के चेहरे पर फ़ख्र था अपनी बेटी के लिए। इनकी नज़रें बेसाख्ता दिलकश बेगम पर गई थी, जिनकी आंखों में भी वही फ़ख्र झलक रहा था अपनी बेटी के लिए। डॉक्टर, अब क्या कहते हैं अज़ियान? यूसुफ साहब ने पास बैठे अफनान की तरफ देखा भी नहीं था। अब्बू, ज़रान की हालत अब ठीक है, वो स्टेबल है, मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा है डॉक्टर ने, और कुछ हफ्तों के लिए वो चल फिर नहीं पाएगा। हम ज़रान की फैमिली आने वाली होगी किसी भी वक्त, कल रात ही बता दिया था इन्हें। अफनान ने यूसुफ साहब की तरफ देखा था। क्या नयाब साथ आ रही है? इसके सवाल ने ज़ेबा बेगम समेत इन दोनों मर्दों को भी गुस्सा दिलाया था शदीद। तुम इनकी फैमिली के सामने नज़र भी नहीं आओ मुझे अफनान, मैंने कह दिया है। और कितनी नाक कटवाओगे हमारी? अम्मी सीरियसली? ज़रान का सच सुनने के बाद भी वो मैं कसूरवार हूँ? अच्छा है ना ज़रान की फैमिली के सामने इसके किए गुनाह सामने आए, और नयाब फाइनली इसे छोड़ दे। सच सुनने के बाद मैं क्यों ना सामने आऊँ? मैं ज़रूर आऊँगा, इस दिन का मुझे इंतज़ार था अम्मी। वो वहाँ से चला गया था इन तीनों को शौक छोड़कर। पाकिस्तान से यहाँ तक का सफ़र इसने कैसे काटा बस वही जानती थी। वो नयाब अल्तमश जो कुछ घंटे पहले अपने शौहर को देखना भी नहीं चाहती थी, जो इसे माफ़ नहीं करना चाहती थी, वो अब बेताब थी अपने ज़रान को एक नज़र सही सलामत देखने के लिए। वो जो महसूस कर रही थी वो कोई नहीं जानता था सिवाय इसके रब के। अब इसे समझ आ रही थी क्यों वो बेचैन थी, और इसे कहीं ना कहीं लग रहा था इसकी गलती ज़रान के एक्सीडेंट की वजह इनकी लड़ाई थी। नयाब बेटा अंदर चलो। अब ज़रान को होश आ गया। फूफा आप चले, मैं आती हूँ। नयाब रूम के सामने बेंच पर बैठ गई थी। अस्सलाम वालेकुम नयाब।
नयाब की थकन से चूर नज़रें उठी थी जब इसे सामने बेंच पर बैठे अफनान ने सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। नयाब ने और फासला बढ़ा दिया था और पीछे होकर बैठ गई थी। नयाब, आई एम सॉरी, रानी और ज़रान की वजह से तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ी। इन दोनों ने हमारे यकीन का गलत फ़ायदा उठाया। अफनान ने इस बेंच पर नयाब के हाथ पर हाथ रखने की जैसे ही कोशिश की, नयाब ने हाथ उठाकर अपनी गोद में रख लिया था। इसका सर अभी भी झुका हुआ था। नयाब, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जैसे ही ज़रान को छोड़ दोगी हम शादी कर लेंगे। जहाँ से हमारा साथ छूटा था नयाब, वहीं से आगे चलेंगे। किस लिए मैं ज़रान को छोड़ दूँगी? इसने जिस अंदाज़ में पूछा था, जिस सख्ती से पूछा था, अफनान को वो लड़की का लहजा नज़र ही नहीं आया जो नयाब का हमेशा से होता था। नयाब, इन दोनों ने धोखा दिया है हमें, झूठ बोला हमसे, हमारी शादी नहीं होने दी इनकी साजिश ने। एक मिनट अफनान, ज़रान ने एक क्या किया और क्या नहीं वो हमारा निजी मामला है, और वो जो आपने किया वो धोखा था, वो गुनाह था। ज़रान ने रानिया को पाकिस्तान बुलाया ज़रूर था, आगे अपने कॉल और फेल के ज़िम्मेदार आप खुद थे। नयाब, वो शौक था। इसे तो लगा था नयाब ने ज़रान को सच सुनने के बाद छोड़ देगी, पर यहाँ तो सब उलट हो गया था। अफनान, एक तरह से ज़रान ने ठीक किया। अगर शादी के बाद रानी आपके सामने आती तो क्या होता? सोचा आपने वही गुनाह शादी के बाद करना था। जो मर्द अपने नफ्स पर शादी से पहले काबू नहीं रख सकता वो शादी के बाद क्या रखता? ज़रान ने एक तरह से मुझे सारी ज़िंदगी की मिलने वाली अज़ियत से बचा लिया। वो उठ गई थी, दुपट्टा भी ठीक करके वो दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। नयाब, आज तुमने ज़रान की इतनी बड़ी गलती दरगुजर कर दी, मुझे क्यों ना माफ़ कर सकी तुम? मैं क्या इतनी औकात भी नहीं रखता था? इसकी आवाज़ में शदीद दर्द था। वो मेरे महरम हैं, आप महरम ना तब थे ना अब हैं अफनान। औरत मर्द की गलतियाँ तो माफ़ कर देती है पर गुनाह नहीं, और बीवी वो अपने शौहर के गुनाह भी दरगुजर कर जाती है, क्योंकि इसने अपने रिश्ते में उतार चढ़ाव देखे होते हैं और अपने शौहर के साथ इसने ज़िंदगी के अच्छे बुरे दिन देखे होते हैं। वो भुला देती है, यही बीवी करती है। बात बात पर रिश्ता ख़त्म करने वाले लोग सब कुछ हो सकते हैं, पर मियाँ बीवी नहीं। वो अंदर चली गई थी। आपने मुझे क्यों नहीं जाने दिया? आपने क्यों मुझे बंद किया कमरे में? सवेरा ने टेबल पर रखी चीज़ें भी फेंकनी शुरू कर दी थी। बस कर जाओ इस पागलपन को सवेरा, मेरा हाथ उठ जाएगा। कमल बेगम ने इसे बेड पर धक्का दिया था, पर सवेरा का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हाँ, मार दीजिए अम्मी, क्योंकि मैं रुकने वाली नहीं हूँ। ज़रान मेरा नसीब छीन लिया गया मुझसे अम्मी। किसी ने नहीं छीना तुमसे कुछ भी। ज़रान ने तुम्हें इज़्ज़त दी थी, इसने अपने बड़ों को ख्वाहिशात को रद्द करके तुम्हें अपनाया था सवेरा, पर तुमने क्या किया? निकाह वाले दिन भाग गई थी अम्मी। सवेरा को हैरान कर दिया था इसकी अम्मी के इस लफ्ज़ ने जो इन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए थे। एक लफ्ज़ नहीं लड़की, तुम गलत हो और तुम चाहती हो मैं तुम्हारा साथ दूँ, तुम्हें और शय दूँ। मुझसे अब नहीं होगा सवेरा, मैंने अनीसा बाजी के आते ही कह देना है खावर के माँ बाप से बात करें। तुमने जो करना था कर लिया, अब मैं और बदनामी नहीं लेना चाहती। तुम्हारे अब्बू ने मुझे पहले इस मामले में पीछे रहने का कह दिया था। सवेरा के आंसुओं का आज इन पर कोई असर नहीं हो रहा था जो बेटी का हमेशा साथ देती थी। अम्मी, आज आपको क्या हो गया है? मेरा साथ देने के बजाय आप मुझे तन्हा कर रही हैं। मेरी बच्ची, आज तक साथ ही तो देती आई हूँ तुम्हारा, पर मैंने तुम्हें और बिगाड़ दिया। जवान औलाद का साथ माँ बाप इसलिए भी देते हैं कि औलाद किसी गलत रास्ते पर ना चली जाए, पर मेरे साथ नहीं, तुम्हें भी और बिगाड़ दिया सवेरा। ज़रान के साथ शादी किसी नेमत से कम नहीं थी, पर तुमने खावर के साथ जाकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो सब सुकून में आ जाएंगे, ज़रान और नयाब भी। अपने आंसू साफ़ करके वो वहाँ से चली गई थी। तुम बैठो, मैं आती हूँ। अनीसा बेगम इन दोनों को अकेला छोड़ गई थी रूम में। ज़रान में हिम्मत नहीं थी नयाब की नज़रों में देखने की, और नयाब में हिम्मत नहीं थी ज़रान को इस तरह अस्पताल के इस बिस्तर पर मशीनों में लेटे हुए देखने की। वो जैसे ही ज़रान के पास जाकर बैठी थी, ज़रान की आंखों से एक आंसू का कतरा निकल आया था। इसकी आंखें जैसे बंद हुई थी। नयाब ने ज़रान का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया था। जब ज़रान की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो इसने हार कर थक कर अपना सर ज़रान के कंधे पर रख दिया था। अगर तुम ये दिल मांग लेते जाने मन, हम तुम्हें जान देते। तुम्हें कैसे हम भूल जाते, मर के भी तुम्हें हम याद आते। आई लव यू ज़रान, क्यों झूठ बोला मुझसे? मेरे और अपने रिश्ते को क्यों तमाशा बना दिया बाहर वालों की नज़रों में? इसके आंसू ज़रान के कंधे को भिगो चुके थे और पूरी तरह। आज ज़रान अब्दी ने इस लड़की को टूटते हुए देख लिया था, जिसकी वो ख्वाहिश करता था टूटता देखते। पर जो आज टूट कर रोई थी वो कोई लड़की, कोई कज़न नहीं, इसकी बीवी थी, इसकी शरीके हयात थी। और ज़राना अब्दी का चेहरा भी भर गया था इसके आंसू से। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था नया, पर जब तुम्हें निकाह वाले दिन लोगों की बातों का निशाना बनते देखा, इस वक्त मेरी कोशिश थी अफनान को गिरबान से पकड़ कर ले आऊँ तुम्हारे पास। लोग कहते हैं मोहब्बत में इज़्ज़तें नीलाम हो जाती हैं, जज्बात बेचकर मोहब्बत बचाई जाती है, पर मेरी मोहब्बत ऐसी नहीं थी नयाब, तुम्हारी कसम। मेरी मोहब्बत इज़्ज़त का तमाशा बनाने वाली नहीं थी। गलती हो गई नहीं नयाब, गुनाह हो गया था मुझसे। ज़रान ने इसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया था। इसकी बातों पर नयाब की सिसकियाँ और गूंजी भी थी कमरे में। ज़रान, क्यों किया आपने वो सब कुछ? क्यों आप
4 साल बाद भी ना चाह सके मुझे, इतनी देर कर दी आपने और अब ये सब मुझे आपने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया ज़रान। कुछ भी तो नहीं कर सकती मैं, दूर जाऊँगी तो मर जाऊँगी और पास रहूँगी तो आपको मौका दूँगी मुझे फिर से तोड़ने का। इसने ज़रान के कंधे से सर उठाकर ज़रान के भीगे हुए चेहरे को देखा था। प्यार के ये 4 पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगूँ नायाब, दूर जाने की बात भी ना करो, मर जाऊँगा मैं। ऐसा क्या करूँ कि तुम्हारा यकीन हासिल कर सकूँ? तुम्हें कैसे बताऊँ नायाब, मैं कितना डरता हूँ, तुम्हें बताना भी नहीं चाहता, तुमसे छुपाना भी नहीं चाहता। क्या करता है नायाब, मैं बताऊँ मुझे। ज़रान की आवाज़ और भारी हो गई थी, इसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था, फिर अपने आंसू साफ़ नहीं किए थे। आज इन दोनों को एक दूसरे के सामने अपना आप ज़ाहिर करना बुरा नहीं लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे के लिए कमज़ोर थे, वो एक दूसरे को ये दिखाना चाहते थे, वो 2 मज़बूत लोग। ज़रान, नायाब, कोई भी फ़ैसला करने से पहले एक बार मेरी आंखों में देखो। अगर मेरी सच्चाई, मेरी मोहब्बत पर तुम्हें ज़रा सा भी शक हो तो बेशक मैंने आपको माफ़ कर दिया ज़रान। आपको मुझसे वादा करना होगा कभी ऐसा मकाम हमारे रिश्ते में नहीं आएगा। बेशक मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत होता है, मगर ये इम्तहानात चाहे किसी तरफ से भी आएँ, ज़रूरत नहीं ये जानते हुए रिश्ता मजबूत करके जाते हैं। बाज़ औक़ात ये इम्तहानात, ये आज़माइशें मियाँ बीवी के रिश्ते को कमज़ोर और फिर खोखला कर देती हैं ज़रान। अभी तो साथ चलना शुरू किया है हमने, अभी से बर्दाश्त नहीं हो पाएगी एक हल्की सी भी लड़ाई। नायाब के हाथों को जैसे ही ज़रान ने बोसा दिया था, नायाब शर्मा गई थी और इसने फिर अपने दुपट्टे के पल्लू से ज़रान का चेहरा साफ़ करना शुरू कर दिया था। आपको पता है, मुझे सब ये कहते थे चाँद गिरेन, पर आज आपके हाथों में मेरा सियाह हाथ मुझे चाँद पर गिरेन जैसा नहीं लग रहा है ज़रान। ऐसा क्यों है? नायाब के चेहरे पर मुस्कुराहट थी जब इसने ये सवाल पूछा। तुम मेरी बीवी हो, मेरी बेटर हाफ़, मेरी ज़िंदगी, यही हमारे रिश्ते की खूबसूरती है नायाब। ये सोचने वाली की सोच होनी है। इसे चाँद गिरेन लगा, पर इस चाँद पर तो 4 चाँद लग रहा है ये रंग। हाँ हाँ हाँ, आज तो सीधा सीधा बोले ना चाँद। हाँ हाँ हाँ। नायाब जैसे कहका लगाकर हंसी थी, इसके बाल इसके चेहरे पर आ गिरे थे। आहम। ज़रान ने अपनी उंगलियों से जैसे ही इसके बाल पीछे करने की कोशिश की थी, इसी वक्त दरवाज़ा खुला था। नायाब जल्दी से उठ गई थी। पप्पू और राहिल चाचा को देखकर इसका चेहरा लाल हो गया था किसी टमाटर की तरह, पर ज़रान ने नायाब का हाथ नहीं छोड़ा था। अब तो आपके बेटे का चेहरा बहुत खिल रहा है बेगम, और आप बाहर बैठे परेशान हो रही थी। ज़रान किसी परेशानी में है, आफाक साहब ने शिकायत करते हुए कहा था। हाँ 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 अब्बू। ज़रान, हाथ छोड़िए ना, नहीं यहीं बैठी रहो चुपचाप। ज़रान ने जैसे ही ऊंची आवाज़ में कहा था, राहिल साहब भी हंसते हुए ज़रान के पास बैठ गए थे। बैठ जाओ बेटा, वरना इसकी अम्मी ने हम दोनों की क्लास ले लेनी है। हाँ हाँ हाँ। तो और क्या, इसकी अम्मी को और आता ही क्या है, या तो मुंह बना लिया या तो कमरे से बाहर निकाल दिया मुझे। आफाक घर चलें ज़रा, फिर बताऊँगी। शिट, बताया क्यों नहीं, ये आफत पीछे खड़ी थी। हाँ 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 अम्मी, आपको आफत कह रहे हैं अब्बू। ज़रान ने हंसते हुए नायाब का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया था। आज वो बहुत खुश था, आज इसके दिल पर कोई बोझ नहीं था। वो इस सुकून से अपनी बीवी के साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी हंसी खुशी बनाकर बिना किसी डर से गुजार सकता था। 2 हफ्ते बाद न्यूयॉर्क। ज़रान आराम से चलें, बेफिक्र रहें, मैं आपके बराबर नहीं चलती। ज़रान के पूरे चेहरे पर मुस्कान छा गई थी अपनी बीवी की बात पर इसने जवाब नहीं दिया था। वो जानता था इस रास्ते पर, इस रोड पर कभी कभी कोई ना कोई सांप ज़रूर निकल आता है। वो नायाब को बताकर डराना नहीं चाहता था, इसलिए वो आगे चल रहा था। इसके पास एक स्टिक थी जिसके सहारे से वो अपने कदमों पर चलना शुरू हो गया था, डॉक्टर के दिए टाइम से पहले, क्योंकि इस पीछे इसकी बीवी की दिन रात की खदमत शामिल थी। ज़रान, आहिस्ता चलें, आपकी टांगों पर सूजन आ जाएगी। ये मेरे मोबाइल से ज़रा अब्बू को फ़ोन मिलाना। व्हाट? प्लीज़ मेरी जान। नायाब ने जैसे ही नंबर डायल किया था, दूसरी तरफ इसका ध्यान चला गया था। इस वक्त सामने चलते सांप को ज़रान ने अपनी स्टिक से पीछे दूसरी तरफ फेंक दिया था, पर नायाब ने इसे ये करते देख लिया था। इसके चेहरे पर एक चमक आ गई थी और इसने मोबाइल बंद करके ज़रान का हाथ पकड़ लिया था। मियाँ बीवी के रिश्ते में बीवी का शौहर के पीछे चलना कोई जहालत नहीं है, ये इसके अपने शौहर के एहतराम में दी जाने वाली इज़्ज़त है, जो आपके रिश्ते को और मजबूत खूबसूरत बना देती है। क्योंकि जो कुछ कदम आपसे आगे चल रहा होता है, वो आपका शौहर ही नहीं, मुहाफ़िज़ भी होता है। मैं आपके जहन में आज एक खूबसूरत पहलू देखा था। चलते चलते ज़रान के कंधे पर सर रख लिया था। इसे ठंडी शाम में पुरसुकून माहौल ने इसे और राहत बख्शी थी। ये रिवर साइड पार्क है। मैंने सोचा था कल वापसी की फ़्लाइट है तो मैं यहाँ की कुछ खूबसूरत जगह दिखाऊँ। थैंक यू मिस्टर हबी, पर आपको दर्द हो रहा होगा इतना चलने से। ज़रान, हम फिर आ जाएंगे ना, ऐसे तो सारी ज़िंदगी पड़ी है हमारे पास ना, यहाँ पर जब गहराई में जाकर देखा जाए तो एक लम्हे की भी गारंटी नहीं है ज़िंदगी की। फिर सही कहकर कितना कुछ तो मिस कर देते हैं हम लोग, और तुम्हारे साथ में एक लम्हा भी सही कहकर गंवाना नहीं चाहता। और वो चलते चलते एक बेंच पर जाकर बैठ गए थे। सो
मिसेस ज़रान आबदी, कैसा लग रहा है इस बोरिंग कमरे से बाहर आकर? ज़रान ने नायाब का हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा था। बोरिंग? नो वे मिस्टर ज़रान, मैं तो इस कमरे में दिन को बहुत इंजॉय कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ। हाँ वो अलग बात है, थोड़े से बोरिंग है वो। हाँ हाँ हाँ, सीरियसली? कभी सोचा नहीं था नायाब अल्तमश इस तरह से मेरे साथ मेरे पास बैठकर इस तरह से मजाक भी करेगी। नायाब अल्तमश नहीं, नायाब ज़रान आबदी। और मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना सड़ियल सा मुँह, इतना खड़ूस सा मुँह बनाने वाले मिस्टर ज़रान इस तरह खिलखिला के हंसेंगे मेरे साथ। हाँ हाँ हाँ, मैं और सड़ियल। अरे कुछ दिन पहले तो कोई मुझे बहुत रोमांटिक कह रहा था। ज़रान ने सरगोशी की थी और नायाब का चेहरा सुर्ख हो गया था। हाँ 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 ज़रान, हाँ हाँ हाँ, आई लव यू मेरी ज़िंदगी। ज़रान ने नायाब के हाथ पर बोसा दिया था। आई नो डियर हबी। और नायाब ज़रान को चढ़ाते हुए वहाँ से उठ गई थी। और ये मियाँ बीवी के रिश्ते की खूबसूरती, एक दूसरे की गलतियाँ भुलाकर रिश्ते में एक साथ बढ़ने की। वो जो लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं, हर वक्त लड़ाई करते रहते हैं सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए, उनको तो ख़बर नहीं होती कि वो अपने रिश्ते को ही नहीं अपने साथी को भी बेलिबास कर देते हैं, अपनी नज़रों में भी और दूसरों की नज़रों में भी। मियाँ बीवी लिबास होते हैं एक दूसरे का। कुछ महीने बाद ज़रान, मैं ठीक तो कह रहा था अल्तमश मामू, रिश्ता मांगना है, चंदा नहीं मांगना, हाथ को ऐसे कीजिए। ज़रान ने व्हील चेयर का रुख अपनी तरफ करके फिर से समझा था। पर ज़रान, हमारे दौर में तो ऐसे ही करते थे ना प्रपोज़। हाँ हाँ हाँ, सच्ची में आप तो बहुत पुराने हैं मामू। ज़रान हंसते हुए घास पर बैठ गया था और बार बार पानी में तैरते ज़रान और नायाब को देख देख कर हाथ से इशारे भी कर रहा था। मामू के साथ साथ तुम्हारा ससुर भी हूँ, बताओ अपनी बेटी को। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात मुकम्मल की थी। वो बोलना शुरू हो गए थे। बेहतरी आ रही थी इनमें और ज़रान ही चाहता था वो दिलकश की तरफ कदम बढ़ाए। ज़रान भाई, नायाब भाभी बेहोश हो गई हैं। सनी भागते हुए बाहर आया था। व्हाट मामू? मैं आया। ज़रान अंदर भाग गया था। नायाब अपने आप ज़रान जैसे ही भागते हुए अंदर बेडरूम की तरफ जाने लगा था, घर की खवातीन हंसते हुए इसे देखना शुरू हो गई थी। अम्मी, नायाब को क्या हुआ है? आप सब हंस रही हैं इतनी परेशानी में। मुबारक हो बेटा, वो तो ठीक है, पर नायाब को व्हाट? अम्मी क्या कहा आपने? ज़रान के चेहरे पर वो परेशानी की खुशी में बदल गई थी। शी इज़ प्रेग्नेंट। वाओ, आई लव यू अम्मी। ज़रान ने अनीसा बेगम को खुशी से उठाकर घुमा दिया था। ज़रान, गिर जाऊंगी, अपनी बेगम को मुबारकबाद दो। दिलकश भाभी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, नानी बन गई आप, और आप दादी बन गई नीसा बाजी। इन दोनों ने ज़रान को प्यार दिया था और एक दूसरे के गले लगी थी। सब भी बहुत खुश थे सिवाय कुछ लोगों के। नायाब ने कुशन में चेहरा छुपा लिया था और ज़रान के कहके से कमरा खिल उठा था जैसे। ओ नायाब! अब वो अपनी नम आँखें साफ़ करके बैठ गया था बेड पर नायाब के पास, जो अभी भी अपना चेहरा नहीं देख रही थी ज़रान के मारे शर्म के। हाँ हाँ हाँ, अच्छा बाद में शर्मा लेना, मुझे अपने मुंह से सुनाओ खुशी वाली न्यूज़। नायाब, शर्माने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है वाइफी। नायाब ने वो क्वेश्चन ज़रान को मारा था जिसने हंसना शुरू किया था। नायाब, आप खुश हैं? नायाब ने सर झुकाकर पूछा था। लड़की, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ज़रान ने नायाब को उठा लिया था। हमारी मुकम्मल फैमिली। नायाब के माथे पर बोसा देकर ज़रान ने वापस इसे बेड पर बिठा दिया था। खुद घुटनों के बल नीचे बैठकर फ्लोर पर बैठ गया था। अब सुनाओ ये गुड न्यूज़ मुझे नायाब, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। आप ज़रान, आप, अल्लाह ने हमें औलाद की खुशी से नवाजा है, आप बाबा बनने वाले हैं। नायाब ने ज़रान के कांधे पर मुंह छुपा लिया था। कहता, तुम मामा बनने वाली हो, बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ। नायाब के माथे पर बोसा देकर इसे अपने आगोश में ले लिया था ज़रान ने। इन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू और लबों पर शुक्र खुदाबंदी था। बेशक अल्लाह की पाक ज़ात दिलों को राहत बख्श देती है आजमाइशों के बाद। बेशक हर इम्तहान के बाद सुकून मिलने वाली ज़िंदगी मिलती है इंसानों को। बेशक अल्लाह ने हर परेशानी के बाद अल्लाह सब्र के फल से नवाजता है अपने बंदों को। बेशक मियाँ बीवी के रिश्ते में प्यार मोहब्बत और सब्र तअम्मुल मिजाजी से रिश्ते तो खूबसूरत बना देता है, कभी ना टूटने वाला। नायाब की सब बातें एक तरफ, पर मुझे वो बात नहीं भूलती जब मैं इसे झिल्ली को हमेशा पानी वाली तालाब से बातें करते देखता था। ज़रान, एक और लफ्ज़ नहीं। हाँ हाँ हाँ, अरे हमारी शादी की एनिवर्सरी पर मुझे हमारी यादें तो ताज़ा करने दो बेगम। ओए होए ज़रान भाई, सब लोग बड़े मज़े से ज़रान से की बातें सुन रहे थे। सारी फैमिली केक काटने के बाद यहाँ लिविंग रूम में बैठ गए थे और खूब गपशप लगा रहे थे। ज़रान, प्लीज़। हाँ हाँ हाँ, और दिलकश चची, आपको ज़रान दिलकश चची नहीं है बेटा, तुम्हारी मैं हूँ। यास्मीन बेगम ने अपनी मौजूदगी का हिसाब दिलाया, जो एक कोने में खामोशी से बैठी हुई थी। मैं क्या करूँ, मुझे आदत हो गई है अब। आप ज़रान बेटा, तुम अपनी बात मुकम्मल करो। दिलकश बेगम ने ज़रान के कंधे पर हाथ रख दिया था। नायाब ने जैसे ही आंखों के इशारे से ज़रान को कुछ भी यास्मीन बेगम को बोलने से मना किया था, ज़रान चुप हो गया था, वरना इसकी बहुत बहस होती। वो सबसे लड़ता था दिलकश बेगम के राइट्स के लिए। अच्छा, तो कहाँ था? हाँ, एक रात को जब मैंने नायाब जी के तालाब में बैठा ही था और वो लहराती हुई पानी वाली नायाब को पकड़ने लगा था, ये नायाब मैडम झट से आए और इसे उठाकर ले गए। क्यों? सब ने एक साथ कहा। हाँ हाँ हाँ, मैंने भी यही पूछा था, तो नायाब मैडम ने कहा था पानी वाली नायाब के नहाने का टाइम है। हाँ हाँ, और मैंने कहा ये तो पानी में ही थी। नायाब ने कुशन सोफ़े से उठाकर ज़रान की तरफ फेंका था।
जो और हंस दिया था। हा हा हा। झिल्ली नायाब भी हंस दी थी जब ज़रान ने हक मारी थी। वैसे नायाब बेटा ऐसा क्यों था अनीसा फुप्पो, ये राइटर ने कुछ लाइंस में ना मुझे झिल्ली ही साबित किया हुआ था। शुक्र है मार्को वाला किस्सा नहीं पता। हा हा हा। हा हा हा। राइटर ने सुन लिया। ना नायाब बेगम तो इस अगले सीन काट देगी। हा हा हा। इतना आसान है नायाब अल्तमश के सीन काटना मिस राइटर।